हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद इनोवेशन। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो 2024 और 2025 के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2023 के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी। तो पीवाईक्यूज का क्या बेनिफिट है करने का? बेनिफिट ये है क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस के अराउंड मिनिमम, ये तो आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे ही होंगे जी। आप उठा के देख लेना, 2024 का देख लेना, सेम फिर 2025 का देख लेना। अब हम 2023 का करेंगे। तो यही क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चंस किस में रिपीट होंगे? 2024 में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको इस कोट के ऊपर लेके चलता हूं कि मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। अब की बार का जो अटेम्प्ट है आपका, वो अंतिम प्रयास होना चाहिए। जिस भी कैडर के लिए आप जा रहे हो, क्लर्क कैडर के लिए जा रहे हो तो क्लर्क कैडर के लिए, और ऑफिसर के लिए जा रहे हो तो ऑफिसर के लिए। तो देर इज नो ऑब्स्टेकल बिटवीन यू एंड योर गोल। बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। वैलिडिटी ऑफ एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड की वैलिडिटी कितनी है? 7 साल। सीबीएस मेन्यू की बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो सीबीएस मेन्यू है डी कार्ड। डेबिट कार्ड के डिजिट की बात कर लेते हैं। जो नंबर होते हैं डेबिट कार्ड के नंबर, वो कितने डिजिट के होते हैं? 16 के। सीवीवी यानी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो डेबिट कार्ड के पीछे लिखे होते हैं, तो वो कितने डिजिट के होते हैं? वो होते हैं 3 डिजिट के। और जो सीवीवी नंबर होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। रोटेशन ऑफ द क्लरिकल स्टाफ आफ्टर हाउ मच टाइम। तो जो क्लरिकल स्टाफ है उसका जो रोटेशन है, उसकी जो सीट है, उसकी सीट पे जो रोटेशन है वो कितने टाइम के बाद हो जाना चाहिए एज पर रूल एंड रेगुलेशंस? तो 6 मंथ के बाद। फुल फॉर्म ऑफ पीपीएस। पीपीएस मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम। तो एज पर पीएनबी ने तो 50,000 रुपये रिक्वायरमेंट बता रखी है, 50,000 से ऊपर क्या है पीपीएस ले लो। लेकिन एज पर आरबीआई 5 लाख एंड अबाउ पीपीएस क्या है? मैंडेटरी है। सीबीएस मेन्यू की बात करूं मैं कि पीपीएस के लिए सीबीएस मेन्यू क्या है? तो पीएनबी पीपीएस। फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर यानी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब की बार जैसे मैं बात करूं कि 2025 में भी आपने देखा है, 2024 में भी, तो जो आरबीआई की जो पॉलिसी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आया था सीआरआर के बारे में, और एक आया था बैंक रेट या फिर रेपो रेट के बारे में। तो उम्मीद है कि अब की बार 2026 में भी क्वेश्चंस बने पॉलिसी रेट से। तो कितनी है? 18%। और सीआरआर एट प्रेजेंट कितनी है? 4%। हु कैन स्टॉप पेमेंट। तो पेमेंट को कौन स्टॉप करवा सकता है? ड्रावर। और ड्रावी कौन होता है? बैंक होता है। पेई कौन होता है? जो अमाउंट लेता है, यानी जिसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने हैं। पीएनबी आभार लोन। अब देखो, ये 2023 में आया था, ये क्वेश्चन सेम 2024 में भी आया है। आप देख लेना 2024 की जो मैंने पीवाईक्यूज का करवाया था ना, डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें। तो दिस स्कीम इज स्टार्टेड इन कोविड-19 फॉर पर्सनल हेल्प एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक फॉर बैंक पेंशनर। जो बैंक के पेंशनर थे और जो कोविड पेंडेमिक थी उस टाइम पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे, उससे जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे उसको रिकवर करने के लिए ये जो लोन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई थी, पीएनबी आभार लोन। फुल फॉर्म ऑफ आरबीआईए यानी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। अब बात कर लेते हैं जो स्पेशल एफडीज जिनको बोलते हैं। जैसे स्पेशल एफडीज में बात करूं मैं, 1204 प्लस स्क्रीन डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी? 31st, जो फाउंडेशन डे है सेलिब्रेटेड किया गया था 2025 में 12 अप्रैल को। ठीक है, तो जो 1204 एक तो स्कीम ये स्टार्ट हुई थी, और 1895 को क्या हुआ था? बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये दो स्टार्ट की गई थी। हालांकि अब शॉर्ट जो टाइम है उसकी भी एफडी स्टार्ट की गई है, 303 दिन की और 506 दिन की। ये किस में है? प्लस ग्रीन डिपॉजिट एफडी स्कीम।
स्पर्श पोर्टल पिछले 3 साल में लगातार आ रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस पेंशनर्स के लिए है। देखो PYQ 2025 में भी आया है। व्हेन ए नॉर्मल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डोरमेंट कैटेगरी में कब हो जाता है? 24 मंथ के बाद, यानी 2 साल में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। PNB उन्नति सेविंग इज ए टाइप ऑफ विच अकाउंट, किस प्रकार का अकाउंट है? तो सेविंग अकाउंट है। अब 2025 में ये क्वेश्चन आया था कि जो चेकबुक है उससे ये जो सेविंग है, सेविंग अकाउंट की जो चेकबुक है वो कितने पेज की थी? तो 20 पेज की थी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो BSBD अकाउंट है उसमें जो चेकबुक मिलती है वो कितने पेज की मिलती है? तो वो मिलती है 10 पेज की। नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण ऑफ RBI का 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक 19 जुलाई 1969। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। उसके बाद में फिर हुआ इनका सेकंड टाइम नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1980, 15 अप्रैल 1980, 6 बैंकों का। करंटली कितने बैंक नेशनलाइज्ड हैं? 12 बैंक हैं। 2020 में बात करूं मैं, मर्जर हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया का। किसमें? PNB के अंदर। एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज इन फॉरेन, फॉरेन में हायर स्टडीज करनी है उसके लिए एजुकेशन लोन। तो जो स्कीम है वो क्या है? ACSIS, अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ OBCs एंड EBC, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज फॉर अब्रॉड कोर्सेज, जो कि बाहर जो विदेशों में कोर्सेज होते हैं उनके लिए। यू कैन अप्लाई थ्रू द उमंग ऐप, उमंग ऐप के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए। फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ CTS, वो कितने दिन का जो रिकॉर्ड है वो रखना पड़ेगा? तो 10 साल का। CTS फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 में आया था और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको ध्यान में रखना है। मिनिमम एक्सपोजर लिमिट इन मुद्रा स्कीम, पहले बात करते हैं हम मुद्रा की। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो जो शिशु लोन है वो कितने रुपए तक का है? 50,000 रुपए तक। और किशोर है वो लोन 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक। तो ये जो शिशु वाला क्वेश्चन है ये 2025 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखो यही फायदा होता है PYQs करने का। अभी अगर आपने ये जो थीम टॉपिक अगर आपने पढ़े होते तो सेम आपको ये क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को मिल जाता है और इजीली आप टैकल कर देते इस क्वेश्चन को। किशोर है लोन अबाउ 50,000 से 5 लाख, तरुण है 5 लाख से 10 लाख, और सबसे अपर जो न्यू वेरिएंट आया है वो आया है तरुण प्लस, लोन अबाउ 10 लाख टू 20 लाख, 20 लाख रुपए तक का। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द न्यू जनरेशन टू एस्पायरिंग फॉर यूथ, वर्किंग कैपिटल लोन है। मैंडेटरी लीव की बात कर लेते हैं। फॉर सेंसिटिव पोस्ट द हेड कैशियर, अब देखो पहले क्या हो गया था, हेड कैशियर को भी क्या दे दी गई थी? मैंडेटरी लीव। अब उसको रिमूव कर दिया गया है। लोन ऑफिसर और जो भी ब्रांच इनकम्बेंट है वो एलिजिबल है इसके लिए, उनको 10 डेज की मिलती है। कैन ए कंपनी सेड टू बी ए गवर्नमेंट कंपनी आफ्टर द परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द कंपनी। तो गवर्नमेंट का मिनिमम कितना शेयर होना चाहिए तब वो जो कंपनी है वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी? तो कम से कम 51% होना चाहिए। ठीक है, तब वो जो कंपनी है वो कैसी कहलाएगी? गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी। फुल फॉर्म ऑफ आई इन NI एक्ट। तो आई का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, और NI का मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो NI एक्ट है वो कब फोर्स में आया था? 1 मार्च 1882। NI एक्ट में 148 सेक्शन है, 17 चैप्टर है। सेक्शन 4 में है प्रोमिजरी नोट, सेक्शन 5 में है बिल ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 में है चेक। हु इश्यूज द गार्निशी ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर कौन इश्यू करता है? तो वो करता है कोर्ट। हु इश्यूइंग द अटैचमेंट ऑर्डर? IT डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है
अटैचमेंट ऑर्डर, और गार्निशी ऑर्डर इशू करता है कोर्ट। गार्निशी क्या है? जजमेंट डेब्टर्स डेब्टर, और गार्निशर कौन है? जजमेंट क्रेडिटर। जजमेंट डेब्टर कौन है? ऑन होम ऑर्डर इज इश्यूड, जिसके अगेंस्ट क्या होता है? ऑर्डर इश्यू किया जाता है। अब देखो ये जो सारी चीजें है ना, ये मैंने विद एग्जांपल देके इमोजी के थ्रू मैंने बताया हुआ है। तो आप ये हमारी जो डेमो क्लासेज हैं, आप उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनआई एक्ट की जो डेमो क्लासेज हैं, हमारा जो बैच है सब स्टाफ टू कलर का, उसमें देख लेना आप, आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ बैंक? कार सेल और इंश्योरेंस सेल करना बैंक का काम नहीं है भाई। फुल फॉर्म ऑफ एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, डिमेट अकाउंट, पेंशन प्लान्स। अब देखो ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड हो गया। एटीएम से रिलेटेड 2025 में भी क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो डीडी कैन बी इन कैश टिल हाउ मच? 20,000 रुपए तक क्या कर सकते हैं? डीडी को इन कैश कर सकते हैं। इन भीम पीएनबी हाउ मैनी डिजिट यूपीआई पिन? अब देखो जो भीम यूपीआई है उसमें कितने डिजिट का पिन बनता है? तो 6 डिजिट का बनता है। वेलकम किट में क्या होता है? पर्सनलाइज और नॉन पर्सनलाइज। तो जो वेलकम किट होती है वो होती है नॉन पर्सनलाइज। क्या क्या मिलता है इसमें? एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक। लाइफ सर्टिफिकेट चार्जेस बाय ब्रांच। तो ब्रांच के द्वारा जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसका कितना चार्ज लिया जाता है? 60 रुपये प्लस जीएसटी। पिकअप पिकअप के केस में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो अक्टूबर में भी। ये रहा 18 ईयर, जो जो 80 ईयर का है कोई भी सीनियर सिटीजन या फिर उससे अबाव है, तो वो 1 महीने पहले सबमिट करवा सकते हैं। सीबीएस मेनू डोर स्टेप बैंकिंग का डीएसबीएस है। डोर स्टेप बैंकिंग डिस्टेंस नॉर्मल एरियाज 5 किलोमीटर है और हिली एरियाज में 2 किलोमीटर है फ्रॉम द ब्रांच। ये एक बार कंफर्म कर लेना, 2 है या 3 है। चार्जेस फॉर डोर स्टेप बैंकिंग, तो अगर ब्रांच के थ्रू बात करते हैं तो 100 रुपये प्लस जीएसटी, और थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू है 75 प्लस जीएसटी, जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों केसेज में है। इन विच अकाउंट बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट? कौन से अकाउंट में जो बैंक है वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता? करंट अकाउंट में। इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस? आरबीआई। किसका इनिशिएटिव है ये? आरबीआई का। लॉन्च कब किया गया था? ऑन 12 नवंबर 2021। मेथड ऑफ कंप्लेंट्स ऑनलाइन कंप्लेंट cms.rbi.org.in से भी कर सकते हो आप। ऑफलाइन फिजिकल कंप्लेंट जो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 सेंट्रल विस्टा, सीआरपीसी 4th फ्लोर आरबीआई। फिजिकली आप यहाँ से कर सकते हो बाई लेटर, और मेल के थ्रू आप कर सकते हो crpc@rbi.org.in। इनेबल फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इन 2 लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, और 10 रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अच्छा, फॉर स्टेटस ऑफ कंप्लेंट लॉज्ड उसका कैसे होगा? द कॉन्टैक्ट सेंटर विद आईवीआरएस सिस्टम से, यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स से टोल फ्री नंबर है *1448, जो कि 24/7 क्या है? ओपन है। वाइल द फैसिलिटी टू कनेक्ट टू कॉन्टैक्ट सेंटर पर्सनल इज अवेलेबल फ्रॉम 8 बजे से लेके 10 बजे तक, मंडे थ्रू सैटरडे, एक्सेप्ट मंडे से सैटरडे छोड़ के किसको? नेशनल हॉलीडेज को, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एंड 10 रीजनल जो लैंग्वेज है उनमें। देयर आर टाइम लिमिट्स फॉर अप्रोचिंग द ओम्बड्समैन, टिपिकली कितने मंथ थे? 12 मंथ फ्रॉम रिसीविंग ए रिप्लाई, और 13 मंथ्स फ्रॉम सबमिटिंग द कंप्लेंट इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड।
तो जो आरबीआई का जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो अवार्ड इश्यू करता है मैक्सिमम कितने का, 20 लाख रुपए तक का। और हरासमेंट के केस में, मेंटली हरासमेंट के केस में 1 लाख रुपए। तो टोटल हो गया कितना, 21 लाख। सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ द चेक। अब कोई चेक है उसके पीछे जो साइन करता है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो इंडोर्समेंट को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है एनआई एक्ट में। और इंडोर्समेंट कई बार आपने देखा होगा कि जो चेक है उसके साथ में एक पेपर लगा दिया जाता है, उस पे साइन होते हैं। तो उसको जो पेपर अटैच होता है चेक के साथ उसको बोलते हैं हम अलोंजे, अलोंजी भी बोलते हैं। क्वार्टरली हिंदी मैगजीन पब्लिश्ड बाय पीएनबी बैंक, तो वो कौन सी है, पीएनबी प्रतिभा। एफडीआर जो है उसको ओपन करना है सीबीएस मेन्यूज में, लेकिन किस फॉर्म में, डेज की फॉर्म में, दिनों की फॉर्म में एफडी ओपन करनी है। तो उसका सीबीएस मेन्यू है FDACOPN। एज फॉर DSBS, डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एज कितनी है, 70 साल। डिस्टेंस वही सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन से होते हैं, जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, MSME, रेन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बागमान स्कीम की बात कर लेते हैं। ए स्कीम फॉर हाउसिंग ओनिंग सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर रिवर्स मॉर्गेज कॉन्सेप्ट। रिवर्स मॉर्गेज कंसेप्ट के अंडर है ये स्कीम। और मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकता है इसमें 1 करोड़ रुपए तक का। रीपेमेंट की बात करते हैं, एज ग्रुप 60 से 70 साल के केस में तो 15 से 20 साल। और अगर आपकी जो एज है वो है 70 से ज्यादा तो 10 से 15 साल में। रिलेशनशिप इन ज्वाइंट अकाउंट विद मोड, फॉर्मर सर्वाइवर। देखो FS का मतलब होता है फॉर्मर सर्वाइवर, और ES का मतलब होता है आइदर और सर्वाइवर। AS का मतलब होता है एनीवन और सर्वाइवर। एजुकेशन लोन, कौशल, ITI और डिप्लोमा अंडर PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर स्किल्स डेवलपमेंट्स के लिए लोन। हालांकि ये 2025 के जो PYQs है उसमें हमने डिटेल से ये करवा रखे हैं, आप उसमें देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फूड, भाई पोटैटो, टोमेटोज, पल्सीज या फिर कॉटन, ये थे ऑप्शन में। तो किसको यूज नहीं कर सकते हम, कपास यानी कॉटन को। ई स्टाम्प की वैलिडिटी के बारे में पूछा गया है। तो स्टाम्प पेपर्स की क्या है, जनरली कोई भी एक्सपायरी पीरियड नहीं है अंडर जो इंडियन स्टाम्प एक्ट है उसके अंडर। सेक्शन 54 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट अलाउ करता है रिफंड ऑफ द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड स्टाम्प पेपर। जो स्टाम्प पेपर अनयूज आपने मतलब यूज नहीं किया तो उसकी रिफंड वैल्यू। इफ इट इज सरेंडर फॉर कैंसिलेशन विद इन 6 मंथ, अगर उसको हम विद इन 6 मंथ में क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। इन द BSBD अकाउंट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट एट एनी टाइम, तो नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यूज ऑफ डिपॉजिट। अगर आपको इसमें ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो हमने जो हमारी क्लास करवा रखी है KYC की, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में करवा रखी हैं। PNB सुगम FD, तो मिनिमम डिपॉजिट 10,000 रुपये का और मैक्सिमम डिपॉजिट है 10 लाख रुपए तक का। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन लिमिट, पर्सनल लोन के लिए कौन एलिजिबल है, चार्टेड अकाउंट, CS, आर्किटेक्ट, वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर्स डेवलपर्स, ये सारे किस में काउंट होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो जो लोन अमाउंट है वो कितनी होती है, 10 टाइम्स ऑफ ग्रोस मंथ सैलरी या फिर मैक्सिमम अप टू 5 लाख। रीपेमेंट की बात कर लेते हैं, 60 EMIs में और अप टू 60 ईयर, 60 साल तक। स्कीम टाइप है टर्म लोन मिलेगा आपको। फुल फॉर्म ऑफ NOC, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है। PNB1 टी पिन एक्सपायर्ड, तो टी पिन 180 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। यूजर आईडी की बात कर लेते हैं, यूजर आईडी 360 दिन में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि M पिन कब एक्सपायर होते हैं।
ये आप लोगों के लिए। लॉगिन आईडी एक्सपायर्ड कब होती है? एक्सपायरी नहीं होती लॉगिन आईडी तो। ओवरसीज ब्रांचेज की बात कर लेते हैं पीएनबी की। तो पीएनबी की दो ओवरसीज ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक तो है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, जो कि इंडिया की क्या थी, फर्स्ट। और दूसरी की मैं बात करूं तो वो है दुबई। सब्सिडायरीज की बात कर लेते हैं। पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड लंदन, दिस इज ए क्या है, एक ओवरसीज सब्सिडायरी है पीएनबी की। ड्रक बैंक, पीएनबी बैंक, ये क्या है, एक दूसरी ओवरसीज सब्सिडायरी है किसकी, पीएनबी बैंक की। फॉर्म 15G और 15H, तो उसका मेन्यू क्या है, टीडीएस EXMP। सीबीएस मेन्यू फॉर कीप आईडी सस्पेंड, तो वो क्या है, कम सस्पेंड, CUMMSUSP। सीबीएस मेन्यू फॉर एटीएम पिन रिक्वेस्ट, पासबुक प्रिंट ऑफ पीपीएफ, तो पीबीपी पीपीएफ, ये भी हालांकि हम 2024 का जो PYQs है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। सीबीएस मेन्यू फॉर टर्म डिपॉजिट यानी एफडी प्रिंट, तो HDRP। टीडीएस कैलकुलेशन सीबीएस मेन्यू HTDS CALC फॉर कैलकुलेशन। सीबीएस मेन्यू फॉर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, तो HINTCERT। सीबीएस मेन्यू फॉर लोन अकाउंट ओपन, HOAACLA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कौन सा है, ये ऑप्शंस में था, उसमें ट्रेडमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड फॉर मेडिकल क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक्स के लिए है संजीवनी लोन। सीबीएस मेन्यू फॉर अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। किसको बैंकर्स का बैंक बोलते हैं, आरबीआई को। MSME, ये भी क्वेश्चन भी रिपीटेड है 2024 में। सीबीएस मेन्यू फॉर फिन हेल्प, तो फिन हेल्प का क्या है, फिन हेल्प ही है, ये भी रिपीटेड है। अकाउंट ओपनिंग का पहले उसमें पूछा गया था सीसी का, कैश क्रेडिट का, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, HOAAC तक तो सारा क्या है, कॉमन है, HOAAC। अब देखो सेविंग अकाउंट का पूछे तो SB लगा दो, करंट अकाउंट का पूछे तो CA लगा दो, CC अकाउंट का पूछे तो CC लगा दो। बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ ओडी के केस में तो क्या होता है, बैंक क्या होता है, क्रेडिटर, और कस्टमर क्या होता है, डेबिटर। टू रन सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी रन जो चेक है उसका मेन्यू क्या है, सेक चेक। HSLOP, तो ये क्या है, क्लोजर ऑफ सोल ऑपरेशन, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी डे बिगिन है और जो डे एंड से रिलेटेड जो भी सीबीएस मेन्यू है उनसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया है। तो दोस्तों ये 2024 और 2023 और 2025 3 साल के जो हमने जो सीरीज चला रखी थी, तो 3 साल के तो आज खत्म हो चुके हैं, 2023 का अभी मैंने करवा दिया है। और अगर आपको डिटेल्ड में क्लासेस लेनी है तो हमारा बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मिशन कलरक 2026। और हमारा जो ऐप है स्टडी बैंकर, आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ओनली फॉर एंड्रॉइड्स के लिए। और हमारा जो कोट है उसको ध्यान में रखना है आपको कि मेक दिस अटेम्प्ट टू योर लास्ट अटेम्प्ट, अब की बार का जो अटेम्प्ट है आपका वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपके कैडर के लिए। तो देयर इज नो ऑब्स्टेकल बिटवीन यू एंड योर गोल, दैट्स फाइनल। दिमाग में सेट कर लिया मतलब कर लिया, ठीक है। मिलते हैं एक और नई क्लास, न्यू इनिशिएटिव, जो न्यू इनोवेशन क्लासेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।